तो आत्मा से परमात्मा का रमण हो गया भाई। और जो शेष बची, जो भगवान को पाणी ग्रहण करके पाना ही चाहती थी, जो कुंवारी कन्याएं थी, उनके साथ भगवान ने महाराज किया। ये तो हमारी प्रकृति का धर्म था। यही उत्तर तो सुखदेव जी ने दिया राजा परीक्षित को, कि चाहे कोई काम से भगवान को भजे या उनकी सेवा करे, चाहे क्रोध से भरे, चाहे लोभ से भजे भगवान को, किसी भी रूप में वो ईश्वर को भज ले, परमात्मा को भज ले, याद कर ले, उनकी सेवा में तत्पर हो जाए, उनकी सेवा करे। एक और रिश्ता है साहब कि सेवक सेव्य भाव बिन, एक और है जैसे वात्सल्य इत्यादि भाव है, जो बड़ा मजबूत रिश्ता है भगवान और भक्त का, कि सेवक सेव्य भाव बिन और भव न तरे उर्गार। गरुड़ समझा रहे हैं मानस में, रामचरित मानस में, तुलसी की में, कि सेवक और सेव्य, भगवान सेव्य हैं, सेवा करने योग्य हैं, और हम सब उनके चाकर हैं। तो सेवक सेव्य भाव जब तक भगवान के लिए नहीं होगा, तब तक हम भव सागर पार नहीं कर सकते। भव न तरे है उर्गार। हे उर्गार, उर्ग माने पेट के बल सरकने वाला तो सांप होता है, तो नहीं हम कर सकते, गरुड़ ने कहा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी रिश्ता हो मेरे भाई, कोई भी नाता हो, कोई भी किसी भी प्रकार का भाव हो, कोई भी भाव से हम भगवान को भज सकते हैं। ये भाव भी भगवान के दिए गए हैं, ये कर्म भी भगवान के दिए गए हैं। इसलिए उन्होंने अपनी प्रिय गोपियों की कांक्षा के लिए वेणु वादन किया, उनको बुलाया, उसमें क्लीम बीज फूंका, उसमें क्लीम बीज फूंका। ये काम का बीज है, ये वासना बढ़ाने का बीज है, ये आकर्षित करने का बीज है। मैं इसमें जब वंदना करता हूं ना, तो मैं एक श्लोक गाता हूं कि क्लात माया लवकात मूर्ति। मैंने आपके सामने ये क्लीम कह तब भी दिया, लेकिन हमारे शास्त्रों के उपासक जो क्लीम बीज की साधना करते हैं, इन इष्ट देवों के बीज मंत्रों को अपने मुख से बोलना नहीं चाहते। जैसे कि गुप्त मंत्र गुरु का बताया नहीं जाता, ठीक इसी प्रकार से ये बीज मंत्र बोले नहीं जाते। तो कैसे बोले जाते हैं फिर घुमा फिरा करके, कि क्लात माया लवकात मूर्ति। अरे सुनाता हूं ना मैं इसे, क्लात माया लवकात मूर्ति कर दी, जो क्लीम ईम करके बोली जाती है, बिंदी। इस तरह से रहस्यमय तरीके से इन बीजों का उच्चारण है। लेकिन उन्होंने उस क्लीन बीज को रख करके फूंका, आकर्षण हुआ, और आकर्षण से वो खिंची चली आई गोपियां, और महाराज में सम्मिलित हुई। ये पहला अध्याय हुआ। इसके बाद भगवान ने रास किया, चारों तरफ घेर करके भगवान को सभी गोपियां, भगवान शंकर इत्यादि गोपियों में थे, ऋषि मुनि भी बहुत से गोपी बने थे, वो सब खिंचे चले आए। अब भगवान को के चरणों को अपने वक्षस्थल से लगाती हैं, कोई भगवान के हाथ को उठा करके अपने वक्षस्थल से लगाती हैं, कोई चरणों से लगाती हैं वक्षस्थल को। आदरणीय भक्तों, भगवान को ये शंका होने लगी कि इन गोपियों में बड़ा उत्कट काम है, वासना है, सेक्स है, ये मेरे प्रति कुछ अभद्र। देखिए यहां क्या हुआ है, भगवान पराजित हुए हैं और गोपियां विजयी हुई हैं। कृष्ण की गोपियों में ठीक है कि उन्होंने उन्हें भजा, काम भाव से भजा, लेकिन वो इतनी संयमित हैं कि उनका भक्ति भाव प्रदर्शन करते समय, भगवान के प्रति आत्मीयता प्रदर्शित करते समय, भगवान से भक्ति भाव प्रदर्शित करते समय किसी प्रकार का वासना उनमें नहीं है। भगवान को शंका हो गई कि जब मेरे पैरों को अपने उरोजों से वो रगड़ रही हैं, तो निश्चित ही
इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। अब वहीं बैठी रह गए घोर जंगल में। फिर आदरणीय भक्तों, ये द्वितीय अध्याय का सार है। यहां तक बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं। और तत्पश्चात अंतर्धान हो गए, ये तीसरा अध्याय है। अंतर्धान होने का तो वो बिलक बिलक करके रोई है। राधा रानी भी सम्मिलित हैं साहब। इसके बाद फिर उन्होंने 19 श्लोकों का एक गीत गाया है, जो कल भैया सुना रहे थे, हमारे गोपी गीत जिसे कहते हैं। तो उनमें उन्होंने श्लोक नंबर 6 में क्या गाया कि प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। कोई दुश्मनी है मुझसे? हारमोनियम नहीं बज रहा है? नहीं महाराज जी बजा रहे हैं, तुम भी बजा लो। हाँ हाँ हाँ। अब कब की बात आती है तो कब की कह देते। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो उन गोपियों ने उस गीत को गाया। ये गीत उलाहना है गोपियों का भगवान के प्रति, और ये उपालंब अलंकार में है। हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी साहित्य दोनों में एक अलंकार होता है कि दूसरे पर रख करके अन्योक्ति परक कथन कहा जाता है, जिसको हम उपालंब अलंकार भी कहते हैं। उल्हाना देकर के बात किसी से कही जा रही है और लग किसी को रही है। तो कहते हैं कि क्यों अंतर्धान हुए प्रभु? तो उन्होंने उत्तर दिया प्रभु को। तीसरे अध्याय में गोपी गीत में, चतुर्थ अध्याय में फिर उनका महाराज हुआ, महाराज पंचम अध्याय में हुआ, और चौथा गोपी गीत। तो उन्होंने ये कही, बस में तो एक ही बस उतना ही गाएंगे ना। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, प्रणते देहिनां। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में क्या खासियत है? आप ये समझे हमें कि हमने अपने उरोजों पे आपके पैर इसलिए लगाए हैं और आपके हाथ इसलिए लगाए हैं कि हमें काम वासना, ये सब स्त्रियों का भी उत्तर हो सकता है आप सबका, कि हम कामनी हो गई हैं, हमें हमारे अंदर वासना है, इसलिए हम आपके हाथ अपने स्तनों पर रखना चाहती हैं और हमने आपके चरण अपने स्तनों पर रखे। लेकिन क्या इन चरणों से किसी स्त्री की आज तक कोई वासना पूर्ण हुई है? बोली वृंदावन बिहारी। कभी हुआ है क्या ऐसा संसार में प्रभु, जो आपने हमारे विषय में ऐसा सोच लिया? आपके चरण पापों को कर्षित करते हैं, इसलिए लोग आपके पैरों को छूते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो झुकता है व्यक्ति, क्यों छुए जाते हैं हम आपस में एक दूसरे के? छोटा बड़े के पैर क्यों छूता है? आशीर्वाद लेने के लिए, उसके पुण्य लेने के लिए। आशीर्वाद अर्थात पुण्य, उसके अच्छे सत्कर्म का फल लेने के लिए। कि प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, ये तो पापों को खींच रहे हैं, खींचने वाले हैं, इसलिए हमने वक्षस्थल पर लगा लिया इसको। तो प्रणत देहिनां पाप कर्षणम, प्रभु इसलिए लगा, आप समझे कि हम वासना की पूर्ति के लिए लगाए। और तृण चरानुगम, द्वितीय पद में श्रीनिकेतनम,
आपके चरणों में लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी उनको हर समय दबाती रहती हैं। ये श्री लक्ष्मी के निकेतन है। और जब ये जंगल में नंगे पैर भगवान गाय चराने जाते थे, तब प्रभु आप जंगल में इनको गाय चराने जाते हैं तो कांटे और वो घास के पैने पैने कण अत्यंत कोमल चरणों में लग जाते हैं। इसलिए हमने उस सहानुभूति के कारण अपने कोमल स्तनों से आपके इन चरणों को लगाया था कि आपको कहीं न कहीं शीतलता इनसे मिलेगी। एक ही श्लोक की द्वितीय पंक्ति मैंने आपको बताई, और फिर एक कड़ा सा उल्हाना दिया खींच करके, जैसे गाल पर तमाचा मारा जाता है बातों ही बातों में, कि फणे फणार्पितम ते पदा। वो कालिए नाग के फन पर, जहरीले कालिए नाग के फन पर आई थी और आ सकते हैं। फण फणार्पितम जिसका, उसके लिए वो आपके चरण जा सकते हैं। वहां क्यों गए? आपने क्यों रखा उस फणिक के सिर पर? क्या हमारे स्तन, हमारा वक्षस्थल उस कालिए नाग के फनों से भी बदतर है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब आप उसके पापों को नष्ट कर सकते हैं कालिए नाग के फन पर सिर पर रख करके अपने चरणों से, तो क्या हमने अपने वक्षस्थल की जलन नहीं मिटा सकते आपके चरणों को रख करके? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बात तो सही है। हर चीज में वासना को देख लेना, काम को देख लेना, सेक्स को देख लेना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। कि फण फणार्पितम ते बदाम्बुजम और कृण कुचे सुन क्रंदे क्षयम। इसलिए हमने इन वक्षस्त्रों से, इन कुचेशु, इन कुचों पर, अपने स्तनों पर आप के चरणों को रखा था कि जन्म जन्मांतर का हृदय का दाह हमारा मिट जाए। इस प्रकार से भगवान ने गोपिका गीत में अनेक उदाहरण दे करके गोपियों ने, और जब ये निरुत्तर कर दिया है तो भगवान ने हाथ जोड़ करके उन निष्काम गोपियों से क्षमा मांगी है कि हे देवियों, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में ही विकार आ गया था इस महाराज को, रास को करते समय, इसलिए मैं अब आपके विषय में ऐसी विचारधारा कभी नहीं पालूंगा। अंतिम चरण में उन्होंने क्षमा के श्लोक गाए। तो कहने का मित्र बात यह है, फिर महाराज किया उनके संतोष के लिए, तो भगवान ने एक नवीन पद्धति ये अपनाई कि गोपियां अनेक हैं और मैं एक हूं, क्यों न मैं इन्हीं के तीर से अनेक हो जाऊं। जब हम राधा कथा का, श्री राधा जी के चरित्र का अवलोकन करते हैं, तो राधा जी ने जब घोर तप किया भगवान को पाने के लिए, पहले तो भगवान राधा रानी भगवान के शरीर से निकली, निसृत हुई, प्रकट हुई, महाराज किया, अकेले ही महाराज किया भगवान के साथ। इसके बाद एक पर्वत पर तप करने चली गई। संक्षेप में 1 मिनट की बात। भगवान व्याकुल हो गए कि राधा रानी कहां चली गई। तब रास करते करते सुबह का भोर हुआ, रास समाप्त हुआ तो तप करने चली गई। पंचशिख पर्वत पर जाकर के उन्होंने घोर तप किया। 1 वर्ष तो भगवान यही मालूम नहीं कर सके कि राधा रानी गई कहां, ढूंढते रहे। फिर उन्होंने स्वयं ने ध्यान लगाया, तपस्या के माध्यम से पंचशिख पर्वत पर पता चला कि वहां है। जब तक वो पहुंचे थे तो राधा रानी कांटा हो गई थी, सूख सूख कर कांटा हो गई थी, इतना घोर तप किया था। जब राधा रानी सूख सूख करके कांटा हो गई तो भगवान ने आकर के उनको बड़ी सांत्वना दी और उनको 3 वचन दिए राधा रानी को कि हे देवी, आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं
कि तुम्हारी कोई सौत नहीं होगी, वृंदावन बिहारी लाल की जय, केवल एकमात्र तुम मेरी पत्नी होगी। एक तो वचन यही दिया, यानी कि तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं होगा। तो फिर राधा रानी ने ये प्रण किया कि तुम्हारी हर मान मर्यादा की रक्षा के लिए मैं तत्पर रहूंगी, तैयार रहूंगी। इसलिए राधा रानी ने क्या किया, उसी समय वचन भी दिया कि जो कोई भी स्त्री है प्रभु आपसे स्नेह में बंध करके आपसे आलिंगन का प्रयत्न करेगी, मैं उसके शरीर में अपना संपूर्ण अस्तित्व लेकर के प्रवेश कर जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताकि आपको ये पातक न लगे कि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी पत्नी है, दूसरी भार्या से आप मिल रहे हैं। राधा रानी का ये प्रण है। इसलिए महाराष्ट्र में